पृथ्वी धरती अभी रज्जो में है। रज्जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ जो हमारे जो कृषि करते हैं, जिससे हम चौसा मानते, जो चाष करते, मतलब जो कृषि प्रधान काम करते हैं, उनके घर में, हमारे घर में हर लड़कियों का ये 3 दिन बहुत मौज और मजलिस से चलता है। और ऐसा होता है क्योंकि माँ धरती को अभी रज्जो ज्वाला मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है। लड़कियां पैर नहीं रखते हैं पृथ्वी पर। अभी झूला खेला जाता है घर घर में आनंद का। और लड़कियों को बहुत अभी 3 दिन का, जैसे गुजरात में नवरात्रि में लड़कियों को पूरा छूट दिया जाता है, अभी हर लड़के, बच्चे से छोटे से लेकर विवाहित स्त्रियों को भी बहुत मान्यता दिया जाता है। पैर में आलता, घर में पकवान और बहुत सारा खेल खेला जाता है, जैसे लूडो हो, कैरम हो। घर में मतलब बैठ के खेलते हैं और ज्यादा चलते नहीं है जमीन पर। कितना मान्यता है कि पृथ्वी अभी आने वाली है। हमारा ये बरसात के मौसम आने वाला है, उससे पहले कि पूरा हमारा खेत खलियान भर जाए, उससे पहले हम धरती को बहुत मान्यता देते हैं और अपने कारण उसको कोई असुविधा ना हो इसलिए थोड़ा देख के चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं, पैर आहिस्ता रखते हैं। पता है कि अभी हमारी माँ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वी आर वेरी अलर्ट अबाउट धरती माता। ये 3 दिन का गण पर्व है। पूरा राज्य उड़िया का ये एक, जैसे रथ यात्रा, वैसे ये और कहाँ नहीं मिलता है, ये यहाँ मिलता है। कितने भाव भरा ये सब हमारे संस्कार से बना हुआ, सोच से बना हुआ, सामाजिक कल्याण के लिए ये सब पर्व पर्वाणी होते हैं। चाहे अब गांव में रहो, शहर में रहो, लेकिन हर समय प्रकृति के धारा में रहने से उसका आशीर्वाद का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो उसका भयावह रूप देखने को मिलता है। भर लेते हैं सांस से। ओम कारनाथ। ओम। ये ओमकार नाद में मन और शरीर खुल जाता है, अच्छा लगता है।
जैसे योग भोग और रोग के बीच में एक किवाट है, वैसे ओमकार शरीर और मन के बीच में एक किवाट है जो दोनों को मुक्त कर देता है। शरीर मुक्त मन से, मन मुक्त शरीर से। तो दोनों अगर अलग हो जाते हैं, वो बदमाशी नहीं कर सकते। शरीर मन मिलन से बहुत सारे प्रक्रिया ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच की कुछ भी, शरीर शरीर रहे, मन मन रहे, ओमकार बीच में रहे, तो देखिए मन भी चलेगा, शरीर भी चलेगा, लेकिन ये भयावह जो उनके मिलन से जो अनर्थ होता है वो नहीं। तो सुनते हैं आज नचिकेता की और रहस्य आत्मा अनुभूति की और सरल भाव स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता, सबको मेरा हरिओम। हरिओम। आज पढ़ेंगे द्वितीय वल्ली का 24वां श्लोक, आत्मज्ञान का अनधिकारी। नावीरतो दुश्चरितान् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्यनुद्यात्। जो पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जो दुश्चरित यानी प्रतिषिद्ध कर्म यानी श्रुति स्मृति से अविहित पाप कर्म से अविरत अनुपरत है, वह नहीं। जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत यानी उपरति शून्य है, वह भी नहीं। जो असमाहित अर्थात जिसका चित्र एकाग्र नहीं है, जो विक्षिप्त चित्त है, वह भी नहीं, तथा समाहित चित्त होने पर भी उस एकाग्रता के फल का इच्छुक होने के कारण जो अशांत चित्त है, जिसका चित्त निरंतर व्यापार करता रहता है, वह पुरुष भी इस प्रस्तुत आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात जो पाप कर्म और इंद्रियों की चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित चित्त और उस समाधान के फल से भी उपशांत मना है, वह आचार्यवान साधक ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा उपरयुक्त आत्मा को प्राप्त कर सकता है। हरिओम। आज तो बहुत बड़ा बड़ा रूल्स बन गया है कि इंद्रिय चित्त और विपरीत पाप कर्म जो श्रुति और स्मृति से बनती है, हमें तो पता ही नहीं चलता है श्रुति और स्मृति क्या है, उसमें पाप क्या हो सकता है। श्रवण और मनन से पाप बढ़ता है, घटता है। पाप का मतलब है उलझन, जिसमें हम उलझ जाते हैं वही पाप है हमारे लिए, जिसमें हम सुलझ जाते हैं वही पुण्य। तो इसका मतलब क्या हो? आपने देखा कि बार बार इंद्रियासक्त
और चित्त में विक्षिप्त भाव, बिना एकाग्रता श्रुति और स्मृति में कोई जैसे पावन भाव नहीं है। श्रुति और स्मृति में तो ऐसी जगह हमें रहना चाहिए, श्रुति भी पाप रहित हो, स्मृति भी पाप रहित हो। ये कैसा अवस्था है? आप ना कभी गलत सुने और ना कभी गलत सोचे, ऐसा कौन सी जगह है? वो सिर्फ आपकी एकाग्रता, आपका इंद्रिय तीर्थ और आपकी चित्त में जो कहते हैं पावन भाव, विराट भाव, ये सब जैसे स्पाइसेस होते हैं कोई भी रेसिपी के लिए। बार बार ये कहा जाता है हमें कि आत्म अनुभूति आप गोलमाल संसार में करके अनुभव नहीं कर सकते। संसार में जितना गोलमाल करोगे उतना आत्म अनुभूति के ऊपर आवरण बनता चलेगा। तो गोलमाल पहले हम किससे करते हैं? इंद्रिय से करते हैं, चित्त विक्षिप्त होता है। आपने देखा है कि हम जब वो फेसबुक की 1 मिनट की कहानी सुनते करते रोल करते हैं, 10-15 देखने के बाद जैसे लगता है कि अभी मस्तिष्क फटने वाला। चित्त विक्षिप्त। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। ज्ञान और इंफॉर्मेशन, जितना आप इन्फॉर्म्ड होते हो, श्रुति आप जितना इन्फॉर्म्ड होते हो उतना चित्त विक्षिप्त होता है। वो ज्ञान नहीं है। आपने जितने रोल किया है, इतने सारे इंफॉर्मेशन सब अच्छे लगते हैं, सब 1 मिनट का वो इतना अच्छा लगता है कि वो आजकल कहा जाता है इट इज मोर देन ड्रग्स। ड्रग जहां काम करता है, जिस रिसेप्टर में काम करता है, जिसके वजह से ड्रग आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसी रिसेप्टर से और गहरा रिसेप्टर में ये हमारी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वहां काम करता है। वो और जहरीला है, वो और एडिक्टिव है। तो ये श्रुति आप देख सकते हो कि आजकल जो हम फेसबुक मीडिया में ये सब देखते हैं, यही हो गया है अपना। हम सुनते हैं, देखते हैं, और पहले सुनते थे, देखते नहीं थे, अभी देखना पड़ता है, तो जबरदस्त जहर घोल रहा है। जो चित्त विक्षिप्त होना बहुत सहज है। डोंट टेक सो मच इंफॉर्मेशन जहां आपकी एकाग्रता ही ना हो। एकाग्रता के लिए इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर कुछ काम कर रहे हो एकाग्रता में, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन, यहाँ वहां की इंफॉर्मेशन लेकर आपकी एकाग्रता को नष्ट मत कीजिए। और बिना एकाग्रता चित्त विक्षिप्त रहेगा। चित्त विक्षिप्त रहेगा मतलब आपकी श्रुति स्मृति और सब में आप विक्षिप्त रहोगे और आप अपने स्वरूप को इस विक्षिप्त भाव में समझ नहीं पाओगे जो होता है। Be careful about the informations. कहीं आपकी एकाग्रता वो तोड़ तो नहीं रहा है। प्रश्न ये है कि आपकी एकाग्रता है भी नहीं है। किस लिए आपकी एकाग्रता है? अभी हम अगर पूछेंगे आप, आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनीथिंग? हाँ, हम जहां भी है, यही बिना एकाग्रता की वजह से यहाँ वहां लिपटते हैं। संपूर्ण भाव से हमें पता नहीं हम अपने ये शरीर मन चित्त बुद्धि इसको लेकर क्या करने जा रहे हैं।
What are we going to do with this? हमें देखिए, हमको पता है हल्दी, नमक, जीरा, सरसों ये सब कहाँ डालना है, लेकिन हमें पता नहीं शरीर, मन और चित्त और एकाग्रता को कहाँ डालना है। क्या करेंगे? क्या बनाना है इसमें? आत्मानुभूति ही तो बनाना है। The final recipe. These are the ingredients. भर लीजिए सांस, देखिए। और ये विक्षिप्त चित्त जब श्रुति प्रदान करती है तो श्रुति में उलझन ही उलझन, और स्मृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप अपने आप को संपूर्णता में नहीं पाओगे तो विक्षिप्त भाव में पाओगे, तो आप आपका विकार ही आपको दर्शन आएगा, आकार नहीं। हम विकृत हो जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की झलक तभी आता है जब विक्षिप्त चित्त में एकाग्रता की कोई भाव नहीं रहता है। आपको कहीं अगर लक्ष्य आपकी कोई नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके लक्ष्य बन जाते हैं। तो हे मनुष्य, हे आत्मन, आपके लिए कोई नहीं ठहरेगा। अपने प्रकृति के हिसाब से सब कुछ होता चलेगा। आप घिसते चलोगे, अनुभूति बिना लिए संसार छोड़ोगे। आपने देखा है जिस जगह आप जाते हो दो चीज जरूर करते हो, उसकी अच्छी खाना, कहाँ अच्छा खाना मिलता है और वहां के इष्ट कौन है, ये दोनों को जरूर आप देखते हो। एक मंदिर जाते हो, एक होटल जाते हो, जहाँ जहाँ अच्छा खाना मतलब वर्षों से मिल रहा है, ये दोनों जगह जरूर जाते हो, कहीं भी जाते हो। yes? तो संसार में आए बिना आत्मा अनुभव किए अगर जाना है, वो जगह आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज की सारांश ये है, एकाग्रता ही एक ऐसा अनमोल अवस्था है, किसी भी चीज में आपकी एकाग्रता है तो वो आपको आत्म अनुभूति तक लेके चलेगा। आप पेंटर हो, डांसर हो, राइटर हो, खेल कूद कर रहे हो, एकाग्रता आपकी ये जो इंद्रिय होते हैं, अगर इनको कोई भी काम में एकाग्रता तक आप पहुंचते हो, इंद्रिय चुप हो जाते हैं। जैसे आप एकाग्रता चित्त से अपना बेड मेकिंग कर रहे हो, इंद्रियों का क्या काम है उसमें? आप एकाग्रता में आपकी वॉशरूम को, कमोड को इतने अच्छे से साफ कर रहे हो, इंद्रियों का काम क्या काम है? अपने एकाग्रता से चप्पल रख रहे हो, इंद्रियों का क्या काम है? अपने एकाग्रता से शरीर की आप बहुत अच्छी तरह से इसका ख्याल रख रहे हो, when you get united, आप जब योग कर लेते हो अपने
कर्मों से आप देखो आपकी मन शून्य हो जाता है। मन शून्य हुआ, शरीर का कोई धर्म नहीं है, आप तो जानते हो। शरीर, शिव और शव में एक ही पार्थक्य है, शक्ति की। शिव और शव, शव में शक्ति नहीं तो वो शव बना, शरीर में शक्ति हुआ तो शिव बना। तो शरीर का कोई अधर्म नहीं हो सकता है, शरीर कभी अधर्म नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता है। कैन योर पेन परफॉर्म एनी बैड थिंग्स? आपके पेन जो आपके हाथ में है उसका कोई अधर्म हो सकता है? पेन का कोई अधर्म है? लिखने वाला जो लिखता है उसी का। तो मन जो शरीर को चलाता है, अगर आपकी एकाग्रता की वजह से मन शून्य हुआ, विकार रहित हुआ, इंद्रिय मुक्त हुआ, आत्म अनुभूति की झलस और झलक एक बार अनुभव हो गया तो बार बार, जैसे फेसबुक को आप बार बार आपका मन वहां रहेगा, बार बार आप चलोगे वहां। चलो आंख बंद करते हैं, आराम से बैठते हैं, चलते हैं कैसे अनुभव में। पहले पहले आंख बंद करके ये मिलता है, अब जब अभ्यास हो जाता है आंख खुलने से भी वैसा अनुभूति होता है, सब अच्छा लगता है। ये शरीर मन घुसाने के लिए इच्छा नहीं होती है, जो जैसा है कितना अच्छा लग रहा है, वहां क्लेश हो रहा है, कलह हो रहा है, ठीक है, अच्छा। एक चीज आप देखो, आप जहां भी जाओगे ये दो चीज आपको दान में देना अच्छा लगता है, वो है अन्नदान और एक है विद्यादान। राजा अन्नदान करता है, गुरु विद्यादान करता है। ये दोनों में अगर ठीक ठाक, और सब इस दोनों की वजह से, इस दो दान की वजह से पूरा समाज स्थिर रहता है। तो ये जो दान चल रही है नचिकेता की, हमारे ऊपर जो दान चल रहा है, इसी की बदौलत आज तक हम जानते हैं, इतने मटीरियलिस्टिक वस्तुवादी दुनिया में रहकर भी हमें आत्मा का कभी कभी सोच आता है, विलुप्त नहीं हुआ है। इन कथाओं के जरिए अभी तक आप देखो, हम तो आजकल देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग अभी नचिकेता को जानते हैं। तेंदुलकर अभी कम रहा है, नचिकेता बढ़ रहा है। शाहरुख खान कम हो रहे हैं, नचिकेता बढ़ रहे हैं। आजकल मैं बच्चों को पूछ रही हूँ, आप नचिकेता को? हाँ, वी नो नचिकेता, बच्चे जानने लगे। कुछ हो रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी जान रहे, सब भी जान रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, अगर आप कर रहे हो कोई काम तो more than 50% are doing the same work, इसीलिए आप कर रहे हो। अभी नचिकेता का प्रसार हो रहा है क्योंकि अभी वैसा ही माहौल बन रहा है। सारा हमारा पूरा देश कुछ ढूंढ रहा है, विक्षिप्त भाव से अपने आप को महफूज करने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। इतने सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और इतना विक्षिप्त भाव चित्त में हो रहा है कि वो सोच रहा है कि कैसे अपने आप को पूरा वो समा सकता है। जब भी हमारे अच्छे प्रोफेसर रहते थे तब हम विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जब अच्छे प्रोफेसर होते हैं तो क्या होता है ना, एक
प्रोफेसर और बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। जब प्रोफेसर बुरा हो जाता है तो एक ही ग्रुप बनता है, एंटी प्रोफेसर। अभी एक ग्रुप बन रहा है, एंटी मटेरियलिज्म, एंटी इंफॉर्मेशन। अच्छा नहीं लगता है इतना इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अभी प्रोफेसर बुरा चल रहा है तो हम एक हो रहे हैं। एकाग्रता, चालीस 50 साल में इंद्रिय भुक्ति के बाद हमें जब पता चलता है इंद्रिय क्या दे सकता है और हम उससे उपलब्ध कर लेते हैं, लगता है सारा जीवन क्या यही करना है। एंटी प्रोफेसर, विल दिस डू? चलेगा इतना? छबना नहीं? हाँ मामा। बहुत बढ़िया। सांस भरते रहिए और लक्ष्य को समझते रहिए। एकाग्रता क्या? एकाग्रता आपका संपूर्ण रूप है, संपूर्ण शक्ति है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना। राधिका जी, आप बहुत जबरदस्त सुनने की कोशिश कर रही है। आप कोई प्रश्न है आपके मन में? गुड मॉर्निंग अलका जी। शैली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। कोई प्रश्न है अलका? अभी तो नहीं है, अभी तो मैं समझ रही हूँ। अरे वाह। ये जो आपने बोला ना अर्पिता, इंद्रियों का एकाग्र होना, एक ही आग्रह होना, तो ये जो हमारा लक्ष्य जब तक नहीं था तब ये एकाग्र होना पॉसिबल ही नहीं था। जब लक्ष्य स्थिर होता है तब इंद्रियों का एकाग्र होना पॉसिबल होते हुए दिखता है। और जब सच में इंद्रिय एकाग्र होता है तब वो जो आनंद मिलता है वो पहले कभी नहीं मिला था। पहले बहुत आनंद की स्थिति में रहते थे और लगता था यही आनंद है, लेकिन जब इंद्रिय एकाग्र होके जो आनंद देता है वो आनंद की स्थिति एकदम अलग होती है। और सबसे बड़ी बात होते हैं तो इंद्रिय किस पर एकाग्रत होता है? केवल केवल केवलम सूक्ष्म। इफ यू आर सटल, इफ योर चॉइस इज सटल, इंद्रिय एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे आप रंगों के ऊपर आप अगर चॉइस रखोगे, इंद्रिय एकाग्रत नहीं हो सकते। आप व्यंजन के ऊपर अगर रखोगे, नहीं हो सकता है। तो सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म भाव में आप रहोगे, इंद्रिय एकाग्रता बहुत जल्दी आता है। एग्जाम्पल, हर एक धर्म हो या हर एक सोच में सुगंध की बहुत प्रचार रहता है, प्रसार रहता है। चाहे वो अगरबत्ती हो, वो हमारे चंदन का लेप हो, या फूलों का समारोह हो। तो आप देखो,
एज लॉन्ग एज यू आर इन ए सटल मोड, आपको सटल मोड कौन ले सकता है? जीव लेता है, कर्ण लेता है, आंख लेता है, या आपका जो आप इसे क्या, स्मेल, स्मेल को क्या कहते हैं? अघ्राण। घ्राण, नासिका। तो सुगंध नहीं, स्मेल को सुगंध। तो ये 5 तत्व से सबसे सटल जो दिखता नहीं, आप छू नहीं सकते हो, जो दिखता नहीं, वो अघ्राण होता है। इसीलिए वातावरण का अघ्राण में हम लोग बहुत जल्दी वो कोमल स्वरूप एकाग्रता आ जाती है। अब देखो, इसीलिए फूल हो या चंदन हो या बारिश का पहला वो बूंद हो अपने जमीन पर, जिससे आपकी ये जो सोचने का सिलसिला खत्म हो जाता है। आप सोच नहीं सकते हो ये वो क्या रहा है, ना देख सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो, ना उसका स्वाद ले सकते हो। तब आप देखो, जब 4 विकार मतलब 4 आपका इंद्रिय सुस्त हो जाता है, आपको कितना अच्छा लगता है। तो हमारे जो ये षोडश उपचार की पूजा विधियां होते हैं ना, वो इंद्रियों को परास्त कर देते हैं। एक बार एक पूजा आप षोडश उपचार में कीजिए और देखिए आंखों को कैसे परास्त किया जाता है, स्पर्श को कैसे, जीव को कैसे, ये सब परास्त हो जाते हैं। इतने सुंदर विधियां। और जब होम का अग्नि जलता है, आंख परास्त हो जाता है उसके सामने, अग्नि के सामने। और कुछ ये जो जाजुल्यमान जिसे कहते हैं, दिखता नहीं है। अग्नि का जो रूप होता है, उसको देखने के बाद और सब जैसे लगता है निष्प्रह है। और वो जो सुगंध, आपने कभी चंदन की काठ में आपने कभी होम किया है? चंदन की काठ और आम के काठ में, सब काठ में तो जरूर अग्नि स्पर्श होता है, लेकिन चंदन के काठ में जब अग्नि रहता है, उसका जो प्रज्वलित अवस्था वो अलग होता है। These are all experiments. जब आप खुद के घी के बनाए हुए आप आहुति देते हो, बाजार से घी लाके आप आहुति देते हो, वो अग्नि का रंग अलग होता है। तो मेरा ये अनुभूति है कि इंद्रियों को बहुत आराम से हम परास्त तो नहीं करना चाहते, बहुत प्यार करते हैं अपने इंद्रियों को, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, लेकिन उनको भी हम मदमस्त कर सकते हैं अपनी चेतना से। चेतना से हम इंद्रियों को चुप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्रत कर सकते, जैसे स्वागता जी ने कहा। Will this do? Give me. Bye 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 bye. Bye, Dana. Thank you. बहुत बढ़िया।